अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अपने दोस्तों और जानने वालों से भी शेयर कीजिएगा। आप सब हम जानते हैं कि मीडिया आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हिंदुस्तान में आप जायज़ा लेंगे तो टीवी चैनल मुसलमानों के पास नहीं है, अखबार मुसलमानों के पास नहीं है। उर्दू के एक दो अखबार जो बड़े बड़े हैं आपके हाथों में पहुँचते हैं, उनके भी मालिक मुसलमान नहीं हैं। वेब जर्नलिज़म की बात कीजिए या डिजिटल मीडिया की बात कीजिए, इसमें भी मुसलमानों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल है, कुछ है। मिल्लत टाइम्स एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है और 4 ज़ुबानों में मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट है, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और बंगला। जिस तरीके से यूट्यूब पर मिल्लत टाइम्स के तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी के पेजेस की तादाद अलग है। 4 ज़ुबानों में वेबसाइट है और हर वक्त ताज़ा खबर उर्दू में पब्लिश होती है, अंग्रेजी में पब्लिश होती है, हिंदी में पब्लिश होती है और हिंदुस्तान भर में मिल्लत टाइम्स की खबरों को पढ़ा जाता है। इसका असर होता है। कई बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल आज तक और एबीपी न्यूज़ जैसे मीडिया हाउसेज भी मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट की खबरों को लेते हैं। इसके हवाले से वो अपनी यहाँ खबरें नशर करते हैं या चलाते हैं। हिंदुस्तान भर में जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, लोगों ने कहा आप शम्स तबरेज़ है, मिल्लत टाइम्स वाले हैं। इस तरह लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जाना है और मिल्लत टाइम्स को आपकी दुआओं से, आपकी तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है। हम चाहते हैं कि इसको बरकरार रखें, ये कामयाबी और आगे दिनों तक जारी रहे। इसके अलावा एक और बात हम आपको बता दें कि मिल्लत टाइम्स का जो अपना प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा मिल्लत टाइम्स का एक उर्दू चैनल है, उर्दू टॉक, जहां उर्दू के प्रमोशन या उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया जाता है। हिस्ट्री से मुताल्लिक़ हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं, उसका अलग नाम है द हिस्ट्री पॉइंट। वहाँ हम हिस्ट्री में जिस तरीके से मुसलमानों की तारीख़ को गलत तरीके से इंडियन मूवीज़ में, सिनेमा में पेश किया जा रहा है या चैनलों के ज़रिए, उसको हम लोग काउंटर करते हैं और भी कुछ दूसरे हम लोग काम करते हैं। इस पूरे काम को करने के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग का या कोई इनकम का ज़रिया नहीं है और ना किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ है। ज़्यादातर बड़े बड़े वेबसाइट और वेब पोर्टल आपको मिलेंगे तो उनके पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ मिलेगा या किसी बिजनेसमैन का हाथ मिलेगा। मिल्लत टाइम्स के साथ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई बिजनेसमैन ग्रुप है, ना कोई मिल्ली तंजीम है, कोई नहीं है। बस हम चंद लोग हैं जो मिल करके इस काम को करते हैं। शुरू में मैं तनहा कर रहा था तो मुझे ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं था, लेकिन अब इस वक्त मिल्लत टाइम्स की पूरी एक टीम है जिसमें से 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें सैलरी दी जाती है। उसके अलावा भी कुछ लोग वॉलंटरी काम करते हैं और इन सब को देने के लिए इनकम नहीं है। हमारे पास इनकम का जो ज़रिया है वो सिर्फ यूट्यूब के गूगल एडसेंस से जो हमें पैसा आता है या कुछ वेबसाइट के एडसेंस से वो है और वो जो रकम हमारे पास आती है, किसी महीने में 30,000, किसी महीने में 40,000, कभी 50,000 भी आती है। एक बार हमें 1 लाख रुपये भी आए पिछले साल मार्च में, लेकिन इन सब रकम से हमारा खर्च पूरा नहीं होता। कम से कम हर महीने हमारा सैलरी में ऑफिस का और सारा खर्च लेकर के 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है। इतने का बजट है। पिछले 2 महीने से हमने तनख्वाह तक नहीं दी अपने लोगों को, 1-2 को मिली है, ज़्यादा को नहीं मिल पाई है और इतना बजट हो जाता है। और यूट्यूब से हमें 30,000 40,000 आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। यानी मजमूई तौर पर जो हमारा बजट है उसका 10 से 15% ही यूट्यूब की आमदनी से पूरा होता है, बकिया नहीं हो पाता है और हमारा खर्च भी है। अब जैसे मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट है वो 24 आवर्स अपडेट होती है और उसके लिए हमारे 2 एडिटर, एक एडिटर हैं, एक सब एडिटर है जो उर्दू को देखते हैं। इसी तरीके से हिंदी की वेबसाइट में 3 लोग हैं, एडिटर हैं, सब एडिटर हैं और एक और उसमें एडिटर हैं। फिर अंग्रेज़ी के लिए एक है, बंगला के लिए एक है। फिर यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट होता है तो यूट्यूब के लिए न्यूज़ एंकर, दूसरे जिम्मेदार, वीडियो एडिटर, कैमरामैन, इस तरह के कई सारे लोग हैं। तकरीबन 12 लोगों को हमें सैलरी देनी पड़ती है और 2 लाख से ज़्यादा का महीने का खर्च आ जाता है। ये ख़र्च देने के लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है और इन दिनों तो मिल्लत टाइम्स को बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस का सामना है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिल्लत टाइम्स को आप सपोर्ट कीजिए, माली तौर पर हमारी मदद कीजिए। आपका हमें मुकम्मल सपोर्ट पहले से है। आपने मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब किया है, मिल्लत टाइम्स को फेसबुक पर अप्लाई करते हैं, ट्विटर पर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं, पूरा आपका सपोर्ट है। लेकिन इन तमाम सपोर्ट के साथ हम आपसे ये चाहते हैं कि प्लीज़ मिल्लत टाइम्स की फाइनेंशियल मदद भी कीजिए, माली तौर पर भी हमें सपोर्ट कीजिए, तभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है और अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक और मामला रह गया तो शायद हम ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। हमने हमेशा कोशिश की है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई, उसको सामने लाए। अभी त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ और कोई चैनल उस सच्चाई को नहीं दिखा रहा था। हम ग्राउंड पर गए क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही थी उसको पुलिस झूठ करार दे रही थी। इस चुनाव से हमने वहाँ पहुँच करके सच्चाई बयान की और बताया
बताया कि ये रियलिटी है, ये ग्राउंड जीरो से हकीकत है, और उसके बाद पुलिस ने एक्सेप्ट किया। इससे पहले कई जगहों पर बिहार में गुलनाज को जिंदा जलाया गया। हमने दिल्ली से वहाँ पहुँचकर रिपोर्टिंग की, जितने बड़े बड़े सूबों के इलेक्शन हुए वहाँ पहुँच करके ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट किया, और हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारा मुद्दा ये होता है कि जिन चीज़ों को, जिन अहम खबरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको उठा कर लाएँ, उसको दुनिया को दिखाएं, और फिर उससे एक्सेप्ट किया जाता है, उसका असर होता है। और इसलिए बड़ी तादाद में मिलर टाइम्स को हर जगह देखा जाता है। आप ट्विटर पर देखेंगे अक्सर मिलर टाइम्स की खबरों पर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिप्लाई दिया जाता है कि हाँ ये वाक़या है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यूट्यूब की खबरों का नोटिस लिया जाता है, और हर जगह है। अभी मैं पटना गया हुआ था, चेन्नई गया हुआ था, उसे त्रिपुरा, वहाँ सब लोग कह रहे थे आप शम्स तबरेज़ हैं मिलर टाइम्स वाले। तो हर जगह लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके इन तमाम सपोर्ट के साथ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिए। आप खुद कीजिए, अपने लोगों से कराइए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। और हमारे मुखलिस दोस्तों से, हमारी टीम के ताउन से इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको आगे बढ़ाइए। हमारी टीम में जो लोग हैं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी परवाह के वो काम करते हैं, वो अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, लेकिन उन्हें आपकी तरफ से भी कुछ मिलना चाहिए। आप एक न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ते हैं, उसके आपसे 5 रुपये डेली के लिए जाते हैं, महीने के 150 रुपये देना पड़ता है। कुछ न्यूज़पेपर की कीमत 10 रुपये तक है, कुछ की उससे भी ज़्यादा। यहाँ तक आप जितनी वेबसाइट आ गई है उन सब ने भी अपनी वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगा दिया है कि आप 100-200 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, सब ने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। लेकिन जो मिलर टाइम्स की वेबसाइट है वो फ्री है। यहाँ तक इनकलाब सहारा जैसे न्यूज़पेपर ने भी अपनी वेबसाइट पर ई पेपर को फ्री में बंद कर दिया है और मंथली सब्सक्रिप्शन देने को बोलते हैं। हमारे यहाँ सारी खबरें आप फ्री में पढ़ते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ हमें दीजिए। आप खबर पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो जो आप कुछ खबर पढ़ते हैं उसी की कीमत हमें दे दीजिए। और जो साहिब सरवत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, तो उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम हर साल मिलर टाइम्स को 15 से 20 हज़ार ज़रूर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकें। और फौरी तौर पर तो हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि कर्ज़ में हम डूबे हुए हैं, और आपकी जो भी मदद मिल जाए वो हमारे लिए गनीमत होगी। मिलर टाइम्स को रकम भेजने का तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर मौजूद है, डायरेक्ट मिलर टाइम्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक लिंक भी इस वीडियो के नीचे मौजूद है, जिस लिंक के ज़रिए आप हमें अपनी रकम भेज सकते हैं। फ़ोनपे या गूगल पे के ज़रिए भी आप अपनी रकम हमें भेज सकते हैं। जिस तरह भी मुमकिन हो आप अपनी रकम हमें पहुँचा सकते हैं। मिलर टाइम्स के ही नाम से चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए भी आप अपनी रकम हमें भेज सकते हैं। हाँ, याद रखिए जो भी अकाउंट्स और डोनेशन हमें दीजिए सिर्फ इंडियन अकाउंट से, RNI अकाउंट या दूसरे अकाउंट से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी रूल के मुताबिक हम बाहर से कोई भी डोनेशन या किसी तरह की मदद हम नहीं ले सकते, वो इलीगल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब मिलर टाइम्स को सपोर्ट करेंगे, मिलर टाइम्स को आगे बढ़ाएंगे, और मिलर टाइम्स को अपना मीडिया हाउस बनाने में आप हर तरह का सहयोग हमारे साथ करेंगे। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिलर टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिलर टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।